आज इतने सारे खून हो गए। बंदा था कोई, उसने मर्डर किया वहाँ पे बिंदास, उसके बाद उसके डिटेल्स निकाले गए तो 9-10 मर्डर है उसके बदन पे। उसके बाद वहाँ पे एक लेडी का साथ मॉलेस्टेशन हुआ, फिर बच्चों का किडनैपिंग हो रहा है, मर्डर्स हो रहा है। स्वागत है आपका तूफान खबरें में। मैं हूँ पूर्वा शिंदे। हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जो कफरेट के स्लम एरिया में सीसीटीवी कैमरा लगवाना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि सीसीटीवी लगवाने से चोरी और मर्डर जैसे हादसे नहीं होंगे। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं। तो सर, हमें बताइए आपका नाम और आपका सीसीटीवी कैमरा लगवाने का हेतु क्या है? मेरा नाम प्रशांत घाटगे है। मैं खुद अंबेडकर नगर में रहता हूँ और वहाँ पे हेतु मीन्स स्लम एरिया है, कहाँ से लोग आके बसे हुए हैं, ठीक है, पर नए जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनके लिए वो सिचुएशन कैसी है, क्योंकि पास्ट में टेरर अटैक जो हुआ था 26/11 का, तो उसी जगह का यूज़ किया गया था ये हमारे सिक्योरिटी को टेम्परिंग करने में, और बहुत सारे जाने गए। तो ये सारा सिनेरियो को सामने देखकर हमारे बच्चे, बीवी या बहन या पिता या बुजुर्ग ये सुरक्षित हो, इसीलिए वो सीसीटीवी का प्रकल्प लेने का हमने तैयारी दिखाया है। तो हमें बताइए कि वहाँ के जो रहने वाले हैं, वहाँ को इसका यूज़ कैसे होगा, उनको कैसे इसके फ़ायदे और इसके बेनिफिट्स क्या है सीसीटीवी लगवाने के? पहले तो ये सीसीटीवी का जो हमने आइडिया, जो हमारी कमेटी है जो कफ परेड में रिहैब का काम करती है, तो उन्हीं के 5,000 लोग वहाँ पे रहते हैं, तो उन्हीं के थ्रू से ये पहल चालू हुई कि हमें सिक्योरिटी वहाँ पे रखना इसीलिए इम्पोर्टेंट है ताकि वहाँ के बच्चे हैं, क्राइम इतना बढ़ चुका है, हर दिन कुछ ना कुछ वहाँ पे होते रहता है। 3 साल पहले कुछ बच्चियों का मर्डर वहाँ पे हुआ था, अभी रिसेंटली 3 महीने का बच्ची चोरी वहाँ पे हुआ। अभी वो रीज़न कुछ भी हो, चोरी हुआ, बच्चा चोरी होता है, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हमें सामने देखना पड़ेगा अगर हमने इस टाइम पे कुछ एक्शन नहीं उठाया। इसीलिए हमने सीसीटीवी बिठाया था। अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट्स के लिटिगेशंस कुछ जिनको वो नहीं चाहिए उनके तरफ से आए हैं, तो हम रुके हुए हैं। पर ये लोगों के हित, यानी कि टू फेस ज़ीरो क्राइम, हमको क्राइम नहीं चाहिए, ये सिनेरियो पे हमने ये सोचा है। तो आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया और इसकी शुरुआत कब से हुई और कहाँ हुई? ये आइडिया तो फ़िलहाल 2 साल पहले, पर पहले से हमने सोच के रखा था कि गवर्नमेंट ने एक बार डिक्लेयर किया था कि बहुत जल्दी मुंबई में 2,500 मीन्स तभी बीजेपी सरकार थी महाराष्ट्र में शायद, तभी 5,000 की 50,000 कैमरास पता नहीं है, पर तभी वो टेरर अटैक का ही सामने उनके था और बोले थे कि पूरी मुंबई सीसी सर्वेलेंस में होगी, सारा बाउंड्री जो है कवर हो जाएगा, लोग सेफ हो जाएंगे। पर वो यहाँ पे हुआ नहीं है जहाँ के वजह से वो इशू आया था, तो उस टाइम से चल ही रहा था। फिर कमेटी में हमने बात की कि वैसे भी हम उनका रिहैब कर रहे हैं, तो उनको देने के लिए कुछ, क्योंकि हर मीन्स कोई भी रिहैब करता है हमारा स्लम, तो वो पहला ये देखना चाहिए कि वहाँ की सिक्योरिटी कितना टाइट है। तो हमने सोचा कि चलो गवर्नमेंट करे या ना करे, हम गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। तो कमेटी में प्रस्ताव उठाया गया, उसको पास किया गया और कमेटी के माध्यम से अभी ये सीसीटीवी इंस्टॉलेशन तो हो गया है। और वहीं से वो आइडिया आया है कि गवर्नमेंट ने कुछ इनकम्प्लीट जगह है जहाँ पे नहीं हुआ है, वो है ऐसे बकट जहाँ पे स्लम्स रहते थे, तो हम चाहते हैं कि वहीं पे स्लम्स में पहले सुरक्षा हो, क्योंकि ये बसते वहीं पर है। तो ये सारे सीनियरों को देखकर आइडिया आया और 2 साल पहले से हमने इस पर स्टार्ट किया और अभी हम जाके इसको कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो हमें बताइए कि जो सीसीटीवी कैमरे का जो डेटा है वो किसके पास रहेगा, वो पूरा सेटअप कहाँ रहेगा? हाँ, ये जो सीसीटीवी है, ये सीसीटीवी इस तरीके से इसको हाईटेक बनाया गया है, जैसे इसके जो भी वीडियोस हो गए, विजुअल्स जो बोलते हैं, वो पूरी तरीके से पुलिस कंट्रोल में हो गया। वो हम वो प्रकल्प ही पुलिस को डोनेट कर रहे हैं। जो एक हमारे शहीद जो उस टेरर अटैक में हमें बचाते हुए जिनकी जान गई, उनको एक ट्रिब्यूट करके हम वो डोनेट कर रहे हैं। इसका सारा डेटा वायरलेस ट्रांसफ़र होगा, 24 आवर्स लाइव फैसिलिटीज़ होगी, मॉनिटरिंग होगी वहाँ पे। डे टाइम में लेडीज़ कुछ हो गए स्टाफ जो उन्हीं के में से होगी, जिनको हम मीन्स एक रोज़गार की तरह उनको भी एक मौका मिल जाएगा किस तरीके से सुरक्षा करनी चाहिए। और 24 आवर वो मॉनिटरिंग होगा। उसके बाद उस खंभे को अलार्म सिस्टम्स हो गए, जब भी रात का टाइम हो और कोई बच्चा या कोई लड़की या कोई कमज़ोर बुजुर्ग या कोई भी
उसको बचने के लिए वो अलार्म सिस्टम लगाया है। इसके मेन बात तो ऐसी है कि ये जो सिस्टम होगा ये टोटल वायरलेस होगा। ये जो सीसीटीवी होगा इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी। मीन्स आप इतने फास्ट हो गए कि जो भी आरोपी या जो भी क्रिमिनल माइंड का जो भी बंदा है, जो भी गलत काम करने का सोचा है, कि कोई भी सिनेरियोस या कोई भी चीज़ों से हो, वो नहीं कर पाएगा। ही विल बी अवेयर कि मैं सेकेंड्स में पकड़ा जाऊँगा। ये बात। तो हमें बताइए कि इस प्रोजेक्ट में कौन कौन शामिल है, आपको कौन कौन सपोर्ट कर रहा है? पहले तो मैं थैंक्स कपरेट पुलिस स्टेशन को देना चाहूँगा, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है। स्टार्टिंग से जब भी हमने ये प्रकल्प का परमिशन लेने के लिए जब भी एजेंसी जैसे पुलिस स्टेशन के संबंधित अवेयरनेस का हो तो उनको दिया है। म्हाडा जो प्लॉट पे हमारा सीसी सर्वेलेंस बैठने वाला है उनको दिया है। कलेक्टर्स के जो मेन डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको दिया है। इन्हें को परमिशन तो दे दिया है, पर खुलेआम मीन्स अच्छे हेतु से जो आए हैं वो है पुलिस, कपरेट पुलिस स्टेशन। उसके बाद नाना पाटोले जी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। फिर उसके बाद मिस्टर राहुल नार्वेकर। पहले तो वो थोड़े मिसगाइडेड थे, पर उनको जो मेन कंडीशन समझ में आ गई कि ज़बरदस्ती मिसगाइड किया जा रहा है, तो ही ऑल्सो सपोर्टिंग आस। तो ऐसे सारे खासदार हो, आमदार हो, नगर सेवक हो, ये सारे हमें सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार हमें सपोर्ट कर रही है। सिर्फ कुछ लोगों की वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रहे जिनको वो नहीं चाहिए कैमराज। आज इतने सारे खून हो गए। एक उधर बंदा था कोई, उसने मर्डर किया वहाँ पे बिंदास, उसके डिटेल्स निकाले गए तो 9-10 मर्डर है उसके बदन पे। अभी पता नहीं वो जेल में है, कहाँ पर है। पर ऐसे उसके बाद वहाँ पे एक लेडी का मीन्स उसके साथ मॉलेस्टेशन हुआ, बड़ी केस हो गई। पर ये सारी चीज़ें हैं। फिर बच्चों का किडनैपिंग हो रहा है, मर्डर्स हो रहा है, ये सब हो रहा है, पुलिस कर रही है। ऐसा मैं नहीं बोलना चाहता हूँ कि पुलिस का कंट्रोल है या पुलिस की वजह से ये हो रहा है, ऐसा नहीं है। हम भी तो उसके उतने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, क्योंकि हमारे वजह से हो रहा है। पुलिस 100-200 होती है एक पुलिस स्टेशन का में, और हम 5000 लोग हैं। तो हमें ये बात समझना चाहिए, कुछ क्राइम हो और उसका कुछ पॉलिटिकल या कोई बेनिफिट लेने के लिए हम ज़बरदस्ती उस पुलिस स्टेशन को जिम्मेदारी दे जिनको कोई भी नहीं ले पाएगा। तो हमारा काम है ये खुद आगे बढ़ना, खुद क्राइम ज़ीरो करना। तो क्यों नहीं, तो इसी आधार पर पुलिस स्टेशन ने पूरा सपोर्ट किया है। बस थोड़े से कुछ राजकीय नेता है जिनको ऐसा लगता है कि ये पॉलिटिकल वे में जा सकता है। आने वाले मुंबई इलेक्शंस है, वो इलेक्शंस में इसके कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगी तो बहुत कुछ। भाई ये किसी का जान का बात है, उसका पॉलिटिक्स साइड में रखो और ये चीज़ को मीन्स आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करो। हम चाहते हैं कि ये 10-5 दिन के अंदर सारे बैठ चुके हैं इंस्ट्रूमेंट्स, खंबे बोलो, कैमराज बोलो, थर्मल कैमराज है इसके अंदर, नाइट विजन कैमराज है, डे नाइट कैमराज है। 2 से 8 GB तक का उसका कैपेसिटी या मेगापिक्सल जो बोलते हैं, उतने हाई डेफिनेशन कैमरा हमने वहाँ पे बिठाया है। यहाँ का जो भी इस प्रोजेक्ट को जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो गेलवास इंडस्ट्री से इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एक अच्छी कंपनी है जो एक NGO के तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रही है। कुछ हमारे स्लम्स के जो लोग हैं, हमारे सभासद 5000 घर हैं, हम एक बंदे से 100 रुपये भी निकालते हैं तो 5 लाख हो जाता है। तो ऐसा कुछ बात नहीं है कि फंडिंग्स क्या है, नॉमिनल चीज़ है। हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक के पास 1500 भी बहुत होते हैं स्लम में इस तरीके के चीज़ों को इन्वेस्टमेंट और आगे लेके आने के लिए। तो ये पूरी तरीके से हो चुका है। नाउ वेटिंग फॉर द इनॉग्रेशन। तो जो हमें खबर मिली कि वो जो जगह है वो म्हाडा की है, तो ये कार्य करने के लिए उन्होंने परमिशन दी है क्या? म्हाडा वालों की परमिशन है इस कार्य को? यस, म्हाडा का परमिशन है। हमने 22 मार्च को उनको परमिशन लेटर मांगने के लिए दिया था कि हमारा ऐसा विचार है, आप लोगों से सलाह मशवरा करके ये जो प्रोजेक्ट है इसको आगे लाए, जिनसे उन्हीं को मदद होता। अभी जो म्हाडा बाउंड्रीज़ है वहाँ पे एनक्रोचमेंट होते हैं, हॉकर्स बैठते। मैं ऐसा नहीं हूँ कि आप हॉकर्स के विरोध में नहीं हो, पर कहाँ पे तो भी स्टॉप होना चाहिए। एक एम्बुलेंस जाने के लिए जगह नहीं होती है। ठीक है, यू पीपल अर्न, यू डोंट हैव एनी मीन्स, कुछ है नहीं आपके पास, आप काम कर रहे हो, वो बात सही है, पर आप किसी का नुकसान तो मत करो। तो यही सिनेरियो से मैंने म्हाडा से भी बात की थी कि आपका एनक्रोचमेंट रुक जाएगा, आपके कोई फैब्रिकेटेड वर्क वहाँ पे हो रहे हैं या ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ आपके प्लॉट में हो सकती है
जो अभी तक हुई नहीं है, तब तो पुलिस आप ही को कंसिडर पकड़ेगी कि आपकी बाउंड्रीज, आपकी सिक्योरिटी कहाँ पर है। तो ये सारा चीज़ के लिए हमने बोले थे, प्लस यही बोले थे कि हम आपको भी डोनेट कर रहे हैं। जिस तरीके का उनके डिपार्टमेंट में, उनके बाउंड्रीज में जो चीज़ है वो उन्हीं के कंट्रोल में होगी और पूरी तरीके से ओवरऑल कंट्रोलिंग पुलिस स्टेशन में होगा। हम मेंटेनेंस करने वाले हैं। तो ऐसी सारी हमने बात की थी। दैट पर्सन पंकज पाटिल नाम है उनका, चीफ इंजीनियर का, जो वहाँ पे कार्यरत है, कार्यकारी अभियंता उनको बोलते हैं मराठी में। तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया, आए, उन्होंने देखा काम चालू है, ये सारा चीज़ है, ये अप्रिशिएट किया, अच्छा है, म्हाडा को इसका बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। फिर वी कंप्लीट दैट थिंग और अचानक कोई पॉलिटिकल रिवेंज से पॉलिटिकल डैमेज चल रहा है और अभी तक रुका हुआ है वो। तो हमें ये खबर मिली थी कि वहाँ पे इनॉग्रेशन होने वाला था सीसीटीवी कैमरे का, पर वो जो म्हाडा के लोग आए वहाँ पे और वो चीज़ सील कर दी। तो उसके ऊपर आपको क्या कहना है? क्या है, जब भी वो पूरा काम कंप्लीट हुआ, हमने कैमरा इंस्टॉल किए, हमने सर्वेलेंस रूम इतना बड़ा बना लिया ताकि वो सर्वेलेंस रूम यानी कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो लोगों के हित में है। वहाँ पे महिला आते हैं, उनके पथ पेटी के काम, उनके अवेयरनेस के काम वहाँ पे होते हैं। वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे ऑनलाइन इंटरनेट हम फ्री में दे रहे ताकि वो किसी बच्चे को दिक्कत, जितने अकोमोडेशन हो सके, जितनों को हम मदद कर सके, वो तो हम वहाँ पे 20 सालों से कर रहे हैं। सीसी सर्वेलेंस में फ़र्क क्या हुआ कि वहाँ पे कैमरा बैठ गया। अभी वहाँ पे कैमरा बैठ गया तो जैसे दोपहर का टाइम होने के बाद जब भी हमारे सारे काम हो जाते हैं, लोग आना शाम के टाइम के बाद, वहाँ पे गांजा, दारू और कहाँ के लोग आके ऐसे पैकेट्स में बैठे रहते हैं अपना इवनिंग टाइम स्पेंड करने के लिए। भाई घर पे स्पेंड करो, पर घर पे नहीं, घर के बाहर वालों को तकलीफ देना है ना, देन दे विल कम आउट। और बाहर आके वो ऐसा तकलीफ देने लग गए। सीसी सर्वेलेंस होने के बाद जब ये इनॉग्रेशन पे जा रहा था तो यही कुछ मवाली जैसे लोग हैं जिनको कुछ काम नहीं है, रात को सिर्फ पीना या चरस जो भी है, वो जाके राहुल नार्वेकर जी के पास कंप्लेंट करने गए कि उन्होंने कैमरा हमारे खिड़कियों में लगाया है। फर्स्ट तो वो वहाँ पे रहते नहीं है, वो स्टे नहीं करते वहाँ पे, दे स्टे फार अवे फ्रॉम दैट प्लेस, वो जगह से बहुत लंबा रहते हैं। वहाँ पे दे कम टू स्पॉइल सम ऑफ न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए। ऐसा कुछ बात किए कि कैमरा में खिड़कियों में लगा रहा हो, यहाँ पे लगा रहा, वहाँ पे लगा रहा, हमारी प्राइवेसी डैमेज हो रही है। भाई रोड पे प्राइवेसी नहीं होती है, घर में होती है प्राइवेसी। मेरा नन ऑफ माई कैमरा फेसिंग एनी मीन किसी की भी प्राइवेसी को तकलीफ दे ऐसा कोई कैमरा फेस नहीं हो रहा है। सारे के सारे घटना भी जो हुए आज, जो खून हुए, जो बच्चे चोरी हो गए, ये सारे के सारे उस कैमरा के साथ ही थे। अगर चालू रहता तो शायद हम एक जान तो बचा लेते, किसी का भी छोड़ो यार। जिसने सिर्फ 3 महीने की ज़िंदगी देखी, उसके आगे की ज़िंदगी के हम कौन थे मीन्स ऑर्डर्स पास करने वाले कि वो भी नहीं रहेगी, हमारी वजह से गई है वो। वे चालू होता तो वो बच जाती, वो बेबी बच जाती, एक लड़की थी वो। चलो ठीक है, ये सारा चीज़ को जिसको डैमेज मीन्स कैमरा से लुच्छे लफंगे जो रास्ते में लड़कीबाजी करते, इसको देख उसको देख, रास्ते पे दारू पीते हैं, सिगरेट पीते, या जो भी चीज़ सामाजिक तौर पर सही नहीं है, ऐसे लोगों को बात खटकी। वो राहुल नार्वेकर जी के पास गए, उन्होंने म्हाडा में उनके वजह से बात की और वहाँ से लिटिगेशन चालू हुआ। फिर उनको पता चली कि ये बात ऐसी है, तभी उन्होंने उन्हीं को चिल्ला के हमारा सपोर्ट किया कि इट शुड गो, ये तो ज़रूरत है इस चीज़ की, जल्दी करना चाहिए। फिर दैन पीपल, वो सब पीपल गए, किसी मैं नाम ले सकता हूँ पर मैं उनको बड़ा नहीं करना चाहता कि उतने बड़े नहीं हुए कि इस कंप्लेंट को उन्होंने एक्सेप्ट किया। ये बच्चे लोग उस शिवसेना के कुछ साउथ मुंबई लेवल के कुछ पोस्ट होल्डर हैं बेसिक बॉडी में शिवसेना के, उन्होंने उनको सपोर्ट किया। और नहीं, तू टूटना चाहिए, तू मेरा दुश्मन है। वो कुछ अम्बेडकर नगर के स्लम के लोगों को कैमरा वैमरा की कोई ज़रूरत नहीं, मरता है तो मरे, और पुलिस दिखेगा, तू कौन होता है कैमरा पर, ऐसा क्या है? ओनली फॉर टेक अ रिवेंज आपने उनको सपोर्ट किया। और कोई सभापति है म्हाडा के, वो भी ही ऑल्सो बिलोंग्स टू शिवसेना। ये दोनों जन मिल के, वो पूरी ग्रुप मिलकर उन्होंने अभी तक रुका के रखा है फॉर सिली रीज़न कि कुछ रिवेंज निकालना है। बस यही वजह से वो अभी तक वो प्रोग्राम रुका हुआ है। और अभी तक हम अनसिक्योर जो है, इतनी बड़ी संख्या को 250-300 पुलिस नहीं संभाल सकती है, तो हमें भी उनको कुछ देना चाहिए। ये चीज़ पे अभी रुकी हुई है और इनॉग्रेशन तो होगा। नाना पाटोले साहब ने खुद कहा है, और खुद कहा है मीन्स ही इज़ अ नाइस गाय, सरकार में है,
उनका अच्छा रिस्पेक्ट किया जाता है। एंड ही नोज द सिनेरियो कि क्या हो रहा है, क्या सच है, क्या झूठ है। उन्होंने म्हाडा के बॉडी से बात किया, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है ये देने के लिए। दे ओनली से कि हाउसिंग एंड दैट म्हाडा थिंग इज टू शिवसेना पीपल, सो प्लीज़ शिवसेना पीपल आर नॉट सपोर्टिंग, वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हमें। तो ठीक है, फिर भी ये 4-5 दिन में एकनाथ शिंदे साहब हमारे साथ में हैं, जो शिवसेना के गठ नेता है, फ्यूचर बिग मिनिस्ट्री है उनके हाथ में, और है आप भी। जयंत पाटिल साहब है राष्ट्रवादी के, ही पर्सनली अप्रिशिएट है इस स्लम्स के, बहुत कुछ चीज़ उनको पता है रिहैब के बारे में, तो इसी को भी सपोर्ट कर रहे हैं। नाना पटोले साहब ने तो पर्सनली ऐसा किया है कि मीन्स आज वो नहीं होते तो शायद ये सीसीटीवी भी नहीं होता, उखाड़ लेते ये। मेरे को सिर्फ बोलना है, जब भी मैं लगा रहा था, जब सारे ये एजेंसी जब भी काम मेरे साथ कर रही थी, फर्स्ट मैं परमिशन डायरेक्ट तो नहीं देंगे, मैं परमिशन लेटर उनको दूंगा, उस पर वो विचार वंच करेंगे और फिर ये करेंगे। उसके पहले तो मुझे वो खंबा लगाने को भी नहीं देंगे। उन्होंने दिया है मीन्स दे आर रेडी। और प्लस 16 तारीख को उस बंदे ने आया था और उन्होंने बोला कि डोंट वरी, आपको 1 हफ्ते में मिल जाएगा। जैसा 1 हफ्ता हो गया, काम कंप्लीट हो गया, दे थिंक कि इनॉग्रेशन में मैं इनको नहीं बुलाऊंगा और पॉलिटिकल बैकग्राउंड मुझे नहीं मिलेगा। ऐसे कुछ लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया और आज वो शिवसेना के कुछ पीपल लोग बैठे हुए, उनको बताया है कि शिवसेना है हमारे साथ में, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, उद्धव साहब सरकार हमारे साथ है, फिर भी ये रुका हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि 10 दिन में तो 10 दिन के अंदर ये इनॉग्रेशन होगा ही। पर आपके माध्यम से आप बताइए कि खरी परिस्थिति वहाँ पे सीसीटीवी की है कि नहीं है। ये आपने क्वेश्चन किया इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं नाम भी नहीं लूँ इनका। बस तो आपको कुछ कहना है वहाँ के रहीवासियों के लिए, आपको कुछ मैसेज वगैरह देना है? कल अगर मेरे साथ इस बेगुनाह की अगर जान जाती है तो इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले तो रहीवासियों का होगा, दूसरा वो लोगों का होगा जिन्होंने इनको इस चीज़ को अपोज किया है। वो कुछ मवाली दारू बीरू पीने के लोगों का लेकर इतना बड़ा इशू करके इतने बड़े प्रोजेक्ट को रुका के रखा है, ये उनका जिम्मेदारी होगा। क्योंकि आज हमारी बच्ची गई है, हर दिन कोई ना कोई जाता है, टेरर अटैक, सब टेररिस्ट मरे नहीं हैं। देयर आर सम पीपल जिनकी हमारे देश पर अलग नज़र से देखते होंगे, एंड वी आर द बाउंड्री पीपल। हम क्यों बात करें टेररिस्ट के बारे में, क्योंकि हम बाउंड्री पे रहते हैं। तो हम बाउंड्री पे रहते तो हमारा फर्स्ट रेफरेंस बनता है कि इसके लिए आगे आए, आवाज़ उठाए, और जो संबंधित लोग इसको रुका के बैठे हैं उनको आप रिक्वेस्ट करो कि हमको सीसीटीवी वहाँ पे चाहिए। ऐसा नहीं है कि इट्स ओनली अ इवेंट। अरे अभी हो रहा है ना, अगर अभी नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता ये और 10-15 साल में कभी होगा। एक हॉस्पिटल नहीं है ये 226 वार्ड में बोलना का बात किया था मैं, तो अब नहीं हुआ है और 10 साल तक नहीं होगा। पहल हुई है, पहल करो। बहुत स्लम्स है यहाँ पर, हम सेफ हो जाएंगे, हमारे बच्चों को जिंदा रहेंगे, बढ़ेंगे तो कुछ बनेंगे। बढ़ने के पहले ख़त्म हो गए तो कहाँ से बढ़ेंगे। ऐसा मैसेज है कि सपोर्ट करो इसको, बस और कुछ नहीं। तो आपको इस मुद्दे पे क्या कहना है कि स्लम एरिया में सीसीटीवी कैमरा लगवाना चाहिए या नहीं? आप हमें कमेंट करके बताइए और ऐसे ही जुड़े रहिए तूफान खबरें से।